संघ ही करे गंदे काम लेकिन मुस्लिम हो बदनाम। यही है इस दो लाइन में पूरे आज हिंदुस्तान की सच्चाई। कहीं बम धमाका हो उसमें संघी हिंदू, कहीं मस्जिद पर हमला, उल्टा मंदिर पर भी हमला करने वाले हिंदू। पुरानी बात नहीं है, हाल फिलहाल की न्यूज़ चेक कर लीजिएगा। मंदिर पर भी हमला करने वाले हिंदू, गाय कटवा कर गाय के वंश को मुसलमान इलाके और हिंदू इलाके में फेंक कर दंगा करवाने वाले हिंदू, मस्जिदों के आगे जाकर जबरदस्ती का क्लैश करने वाले हिंदू। लेकिन झूठा आदमी ये कहता है कि हिंदुओं से अनुशासन सीखो। तो आइए कानपुर के हिंदुओं का जो अनुशासन दिखा है और जिस तरह से हिंदू वहां एक्सपोज हुआ है, आप सोच भी नहीं सकते। शासन प्रशासन खुद परेशान है कि अब इस पे करे तो करे क्या, फंस गए। कानपुर के एक व्यक्ति से मेरी बात हुई है, बेचारा नाम न बताने के आधार पर उसने शॉर्ट में बताया है कि हिंदू जबरदस्ती रैली निकाल रहे थे, कानून को लगातार तोड़ रहे थे। जो डीजे की आवाज मुअय्यन की गई थी इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, प्रशासन के मुंह पर थूकते हुए फुल वॉल्यूम में डीजे बजाया गया। जबरदस्ती आड़े टेढ़े रास्तों से शो मचाते हुए जुलूस ले जाया गया। पुलिस बेचारी वहां क्या करती, पुलिस ने इनको समझाने की कोशिश की तो पुलिस से झड़प हो गई, पुलिस के ऊपर जूता फेंका गया। अब ये बातें मुझे खुद एक कानपुर के लोकल व्यक्ति ने बताई है और हिंदू ही है भाई मेरा। उसने बताई अब बेचारे का नाम ले नहीं सकता इसलिए मैं और चीज़ें वेरीफाई करूंगा नहीं, लेकिन आगे की बातें वेरीफाई हैं। एक और पहले ये वीडियो देखिए, ये दिखा चुका हूं मैं आपको, जिसमें पहले ये कहा गया कि भगदड़ मची है। ये कानपुर की वीडियो खुद हिंदुओं ने शेयर करी और कहा कि भगदड़ मची है, मुसलमानों ने पथराव किया है। अब आपको इस वीडियो के आधार पर बता दूं कि हुआ क्या है। पुलिस ने उसी वक्त बड़ा दंगा, कानपुर उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक बड़ा दंगा होते होते रोक दिया, वरना खुदा की कसम कानपुर जितना सेंसिटिव है भाई बहुत खतरनाक दंगा होता। मैं बहुत लंबे समय के बाद कानपुर पुलिस का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने दोनों खून बहने से रोके हैं। भाई हिंदू भी है, भाई मुसलमान भी है, लड़वाने वाले के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं और लड़वाने वाला अच्छा नेता बनकर बैठा है। सारी सच्चाई यही है। जो ये वीडियो दिखा रहा हूं, ये पहला वीडियो कानपुर से वायरल हुआ कि भाई पथराव किया गया। हिंदू समुदाय कहेगा पथराव किया गया तो ऑटोमेटिकली इल्जाम किस पर लग गया, मुल्लों पर। वो तो कानपुर पुलिस ने तुरंत 1 घंटे के अंदर क्लियर कर दिया कि भाई ये बकवास है, बेकार है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब उसके बाद 3 बड़ी एफआईआर संघ के ऊपर की गई है, भगवाधारी आतंकियों के ऊपर की गई है। 3 मानक के विरुद्ध, यानी जो तय किया गया था लिमिट साउंड का, उसके ऊपर डीजे बजाने पर और पुलिस वालों पर हमला किया, पहली एफआईआर इस पर है। यानी एफआईआर से क्लियर हो गया कि हिंदुओं ने, जो कि अनुशासन में रहने वाले लोग हैं, योगी के मुताबिक उन्होंने पुलिस पर भी हमला किया। दूसरा, रामनवमी शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की झूठी अफवाह फैलाने पर एफआईआर। तीसरी एफआईआर है ध्वनि विस्तरण यंत्र नियमों का पालन नहीं करना, सरकारी कर्मचारियों से उलझना, यानी ओवर डीजे लगाना और भारी मात्रा में शोर मचाना और जो प्रशासन और सरकार के लोग हैं उनके साथ गाली गलौज, अभद्रता, बदतमीजी करना। यूपी पुलिस सरकारी है ना, बांग्लादेश की प्राइवेट तो है नहीं। उन्होंने 3 एफआईआर की हैं जिसमें ये कहा कि पुलिस पर हमला किया इन लोगों ने, झूठी अफवाह फैलाई, हमारे कर्मचारियों पर, सरकारी कर्मचारियों पर हमला किया, इन्होंने ही पत्थर बरसाया और माहौल खराब किया। कहां गया वो जो कह रहा था हिंदुओं से अनुशासन सीखो? अब उसका मुंह भी बंद और उसका बुलडोजर भी बंद, इसीलिए तो मुंह सड़ता जा रहा है। आप नफरत के कीड़े का मुंह देखेंगे, मस्क हो रहा है मुंह, सड़ता जा रहा है, मुंह पर फिटकार बरस रही है।
जितने भी आप देखिए नफरत फैलाने वाले लोग हैं, उनके चेहरों पर ध्यान दीजिए, फिटकार। प्रभु श्री राम उनके मुंह को सड़ा रहे हैं कि जनता इन्हें देखे कि कितना घटिया आदमी है ये। हजरात, अब दूसरा वीडियो वायरल हुआ है कानपुर से ही, दूसरा वीडियो उसी दिन का, रामनवमी का अनुशासन के साथ जो रैली हिंदुओं ने निकाली, यह है वो वीडियो जिसमें अपनी आंखों से देख लीजिए, पुलिस तक यह वीडियो पहुंच चुका है, जिसमें यह साबित हो गया है कि किस समुदाय ने दुकानों पर हमला किया, दुकानों का सामान लूट लिया, सामान उठाकर सड़कों पर फेंका, गाड़ियों में तोड़फोड़ की, और ये सब उन्होंने खुद पहले अफवाह फैलाई कि पथराव हुआ है और उसकी आड़ में इन्होंने आतंक फैलाया। चेहरे पहचान लो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। हालांकि ऑलरेडी पुलिस तक पहुंच चुकी है। अब जब जांच पड़ताल हो रही है तो इस वीडियो के अंदर एक व्यक्ति को पहचान लिया गया है। देखिए ध्यान से, ये वो व्यक्ति है, ये वीडियो है। उसी वीडियो में एक जो लंबे कद का नौजवान नजर आ रहा है, योगी का बहुत प्यारा समुदाय और योगी जी के हिसाब से जो अनुशासन वाले हैं, उनके वीडियो को देखिए, जो तोड़फोड़ मचा रहा है, उत्पात मचा रहा है। जी हाँ, ये पहचान में आ गया है। सोशल मीडिया की आईडी त्रिपाठी_G_0 वर्चस्व त्रिपाठी लिख के देता हूं। इसके बाप ने इसका नाम वर्चस्व रखा ही नहीं होगा, कुछ और नाम होगा, लेकिन सोशल मीडिया पर तो कुछ भी रख सकते हैं। इसके अकाउंट को जब आप खुद जाके सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा कि इस्लामोफोबिक पूरी तरह से ये ट्वीट करता है, पोस्ट करता है, और सारे कंटेंट मुस्लिम विरोधी है। ध्यान से इस चेहरे को पहचान लीजिए। योगी के मुताबिक ये अनुशासन में रहने वाला हिंदू है, तो मुसलमानों को भी ऐसा बनना चाहिए फिर, क्योंकि योगी ने कहा था कि हिंदुओं से अनुशासन सीखो। एक तरफ अनुशासन आप देख रहे हैं और अनुशासन वाले का आप नाम भी देख रहे हैं, उसका प्रोफाइल भी देख रहे हैं। हजरात, अब FIR के बाद आपके सामने पुलिस का बयान। जनपद कानपुर नगर में रामनवमी के दिन सैकड़ों की संख्या में शोभा यात्राएं एवं जुलूस निकले, जो पूरी दिव्यता और भव्यता के साथ सकुशल संपन्न हुए। मेस्टन रोड में एक शोभा यात्रा प्रस्तावित थी, उसमें कुछ तथाकथित यूट्यूबरों और असफल करने वाले लोगों के द्वारा अफवाह फैलाई गई कि जुलूस में भगदड़ हुई है, मारपीट हुई है, जो सरासर गलत थी। वहां मौजूद लोकल पुलिस ऑफिसर्स ने उसको सकुशल संपन्न कराया। इसमें अज्ञात में कुछ लोगों के विरुद्ध अभियोग दर्ज किया गया है, जिसकी विवेचना विचलित है। साथ ही साथ थाना रावतपुर के अंतर्गत ध्वनि की अत्यधिक मात्रा होने के कारण और डीजे की बहुलता होने के कारण, जो कि पूर्व में भी डीजे संचालकों को अवगत कराया गया था कि 2 से अधिक डीजे अनुमन्य नहीं है, उसके बावजूद भी भारी मात्रा में डीजे का उपयोग किया जा रहा था। उसमें कुछ डीजे संचालकों के विरुद्ध अभियोग दर्ज किया गया है। इसमें यहाँ स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी भी संघ के पदाधिकारी के विरुद्ध कोई FIR नहीं दर्ज की गई है, न ही इसमें से कोई पदाधिकारी सम्मिलित था। ये कुछ तथाकथित लोगों के द्वारा अफवाह फैलाई जा रही है, खबर चलाई गई है, जो कि गलत है, निंदनीय है। ऐसे लोगों के विरुद्ध जो नियमानुसार कार्रवाई है वो की जाएगी और जो विवेचनात्मक कार्रवाई है उसको अमल में लाया जाएगा। सच आपने सुन लिया, लेकिन कहीं ना कहीं बेचारी अपाहिज उत्तर प्रदेश पुलिस पहचान नहीं पा रही है। मुसलमान को अगर ब्लर वीडियो में भी देख लें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और खतरनाक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसकी 7 पुश्तों को भी 7वें आसमान से यूपी पुलिस पकड़ लेती है और 24 घंटे के अंदर बिल्डोजर चल जाता है। यहां पर यूपी पुलिस अंधी हो गई, अरे हम पहचान नहीं पा रहे, आइडेंटिफाई नहीं हो रहे हैं। अरे एक की जानकारी तो हम ही दे रहे हैं, पहचानवा दिया हमने आपको। अब अपना AI इस्तेमाल करो, पकड़ो ना भाई। हिंदू है तो पकड़ने में ज्यादा भारी पड़ जाएगा। है योगी आदित्यनाथ के फेवरेट लोग हैं। हाँ, समझ रहे हैं आपकी मजबूरी, कोई बात नहीं है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही देश भर में नफरत के कुत्ते, उनको पता है कि हमें सपोर्ट कहां से मिल रहा है, नंगे हो गए हैं। ये बिहार का वीडियो है। बिहार में अब हाल ये हो गया है
तलवार लेकर बाइक पर जंगली कुत्ते दौड़ रहे हैं। सोचिए अगर गलती से मान लीजिए तलवार में धार भी नहीं है, ये बाइक की स्पीड तेज है, अगर ये किसी के हाथ पर लग जाए, किसी के सर पर लग जाए तो वो तो खत्म ही हो जाए। क्या कह रहे हो, खत्म हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा? हाँ, क्योंकि वो भगवाधारी है। बिल्कुल आपने सही कहा। हजरात आइए इसको गिरफ्तार करवाने में हमारा साथ दीजिए। जूम करके दिखा रहा हूं, बिहार के इसकी गाड़ी का जो नंबर है BR 38AL5620, इसकी तलवार को इसके ही पिछवाड़े में बिहार की पुलिस ना डाले तो लानत है बिहार की पुलिस को। पूरी जानकारी मौजूद है, शेयर कीजिएगा। साबित हो रहा है कि अब हिंदुओं का त्योहार हिंदुओं को नहीं पता है क्यों होता है। अब इनके यहाँ हर त्योहार मुसलमानों की मस्जिदों के आगे नाचने का होता है। पुरखों वाला काम है भाई। अब झारखंड में हद हो गई है। झारखंड के हजारीबाग में इस जंगली कुत्ते को देखिए, मस्जिद देखकर इसको अपनी माँ याद आ गई। माँ याद आ गई, अरे मेरी माँ कैसे मुगलों के सामने नाचती थी। मुगल का कुछ उखाड़ नहीं पाए तो कभी ये मुर्दा मुगल की कब्र पर जाकर भौंकने लगते हैं, हाँ तेरी कब्र उखाड़ दूंगा, आस्त्रा वास्त्रा नास्त्रा पास्त्रा लास्त्रा। फिल्म देखते देखते दौरे पड़ जाते हैं इनको। अब तलवार लेकर मस्जिद को देखते हुए ये काटने और पीटने वाले इशारे कर रहा है। गिरफ्तारी नहीं हुई है और न होगी। बस आपको यह बताना मकसद है कि आज हिंदुओं का त्योहार यहीं तक सीमित। उधर जोधपुर के राजस्थान का एक इलाका है खंडा फलसा। जानबूझकर उत्पात हिंदुओं ने मचाया और हिंदू रैली जब वहां पहुंची तो पुलिस के सामने उन्होंने मस्जिद की मीनार और मस्जिद पर हमला कर दिया। देखिए हजरात, बुरा हाल है, बुरा हाल। ये सब कुछ प्रशासन के सामने हुआ और मैं कहता आया हूं, मुसलमानों अपनी मस्जिदों को खुद तोड़ दो अगर तुम बचा नहीं सकते। बहरहाल अब ये वीडियो देख लो, ये हाल है। मतलब रामनवमी के प्रोग्राम में एक तो अवैध हथियार, मुसलमानों को इनके हथियार, इनकी हरकतें देखकर आगे के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। बस इतना कहूंगा, शॉर्ट में कहूंगा, कम बोलूंगा, ज्यादा समझ लीजिएगा। तो हथियार लेकर जो वहाँ पुलिस फोर्स और फौज तैनात है, वो खुद फौजी इनके साथ थिरक रहे हैं, नाच रहे हैं। तो भाई ये व्यवस्था है। अब आप सोचिए, जो नाच रहे हैं इन झुंड के साथ, जो हमारी रक्षा और सुरक्षा में तैनात हैं, नौकरी पर रहते हुए इस झुंड के साथ नाच रहे हैं। अगर ये मुसलमान होता और ये सब मुसलमान होते तो अब तक वर्दी उतर जाती। यहाँ पर बहुसंख्यक समाज को सपोर्ट करने के लिए बड़े बड़े पोस्ट सामने आ जाते हैं। ये तो फिर भी एक जवान है। अब हिंदुओं का मकसद बदल चुका है। हिंदू मंदिर तो नहीं जाता, लेकिन रैलियों में जरूर कूदता है, क्योंकि रैलियों में आवारागर्दी खूब होती है। हिंदू आज बेरोजगारी से नहीं चीख रहा है। हिंदू आज गरीबी से नहीं चीख रहा है, जाहिलपने से नहीं चीख रहा है, महंगाई से नहीं चीख रहा है। लेकिन जब मुसलमान को देखता है तो इसकी चीख निकल जाती है। आज ये मुसलमानों के आगे चीख कर ही, चार नारे लगाकर ही इनका पानी निकल जाता है। मजा आ गया भाई, ओह ये इनकी औकात रह गई है। कैसे? सबूत सारे दूंगा, सबूत के आधार पे बोलूंगा, और बोलने का अधिकार मेरा मुल्क का संविधान देता है। याद दिला दूं संगी जानवरों तुम्हें, राजस्थान में हिंदू आतंकवादी, ऐसे आतंकवादी हमारे बीच में भी है, याद रखिएगा।
गाड़ी में बैठे थे, कार चला रहे थे ईएमआई वाली, और बाजू सड़क से जो मुसलमान गुजर रहे थे उनको देखकर वो जो नारा लगाते हैं, जिस नारे से आजकल दंगे होते हैं, दंगे करवाए जाते हैं, जिससे अरे किसी गरीब को मार के कत्ल करके, अरे भाई तलवार लहराकर दूसरों को कत्ल करके, अरे बलात्कार करने के लिए नारे लगा दिए जाते हैं। वो बलात्कारियों को बचाने के लिए वो नारा लगा दिया जाता है भाई। हाँ, प्रभु श्री राम का नाम लेकर, आहा, वो नारा उनका लगाकर, नाम भगवान श्री राम का, और काम ऐसा कि रावण भी घबरा जाए, मुसलमानों को देखकर नारे लगाने लगे। ये है आज का हिंदू। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, रामचंद्र की जय। देख लिया। चलो यहां पर एक बात मैं कहता हूं, पूरी ताकत में हो, 4-5 लोगों के कुत्तों का झुंड है, गाड़ी में बैठे हो, नारा लगा रहे हो अपना मुसलमान को देखकर, मतलब इनकी औकात नहीं है चीन के खिलाफ कुछ बोल सकें, इनकी औकात ही नहीं है कि ये बॉर्डर पर जाकर कुछ कह सकें, कुछ लड़ सकें, कुछ भी कर सकें। और अगर इतना ही नारा ये लगा रहे हैं, मान लो तुमने 50 नारे लगा लिए दोस्तों, इन्होंने अगर 50 नारे लगा दिए, उधर से किसी एक मुसलमान ने एक बार कह दिया अल्लाह अकबर, तो इनकी गांड फट के 4 हो जाएगी, क्योंकि डर भी तो खुद ही फैलाया हुआ इन्होंने। अरे अल्लाह अकबर बोल दिया इनने तो कुछ जरूर होने वाला है, कुछ तो फटने वाला है। हाँ, तेरी फटने वाली है। इसी तरह से गुजरात में आतंकवाद का एक रूप देखिए। गुजरात में भी वही किया गया जैसा हर जगह हो रहा है। मस्जिद देखकर वहां रैली को रोका गया, हथियार लहराए गए और आपत्तिजनक नारेबाजी की गई। कमाल है ना। हाल में ही मुसलमानों की सबसे बड़ी ईद गुजर गई। मुसलमान किसी मंदिर के आगे जाकर नहीं किया, लेकिन इनके अंदर का जानवर हर त्योहार पर बाहर आता है। कुछ दिन बाद जब रामनवमी आती है तो ये तमाम तस्वीरें पूरे देश में फैलती है। पूरी दुनिया देख रही है आतंकवाद क्या है, आतंकवाद कौन है और आतंकवादी किस रंग में नजर आ रहे हैं। पुणे के उत्तम नगर इलाके में इसी तरह से हिंदुत्व के आतंकवादियों ने, मैं वीडियो को म्यूट कर रहा हूं लेकिन बर्दाश्त करने के लायक नहीं है, सीधा अल्लाह को, सामने मस्जिद देखकर ये सीधा अल्लाह को गाली बक रहे हैं। ये तो मुसलमानों की खूबसूरती है कि मुसलमान इनके खिलाफ, इनके भगवानों के खिलाफ अपशब्द इस्तेमाल नहीं करता है। वरना जिनके यहां नियोग की प्रथा हो, जिनके यहां दूसरों के मुताबिक एक शर्मगाह की पूजा हो, आप समझ रहे हो, कहने के लिए फिर क्या क्या हो। पांडव जो नियोग से पैदा हुए और न जाने कितने देवी देवता जिन पर इनके आपस में खुद के मत भेद हैं, अगर मुसलमान बोलने पर आए तो फटके 4 हो जाए, जवाब देना भारी पड़ जाए। लेकिन हमें हुक्म दिया गया है कि तुम दूसरे के झूठे खुदाओं को अपमानित न करना, वरना वो तुम्हारे सच्चे खुदा को पलटकर उल्टा सीधा कहेगा। इस वीडियो में जबरदस्ती अल्लाह को गाली बकी जा रही है। अब मामला तो सच्चा है, वीडियो वायरल हुई है तो FIR रजिस्टर हुई है, इन आतंकियों पर FIR हुई है, लेकिन कार्रवाई नहीं होगी, यह आम बात है। सच्चाई आज यही है, हिंदू और हिंदुत्व की बात करने वाले अपनी अम्मा का बलात्कार खुद कर रहे हैं। गाय माता का खबर देख ली होगी ना आज। हाँ, नहीं देखी तो जाके सुबह वाली नेशनल प्राइम टाइम देख लीजिएगा। इसके अलावा जो भाजपा के हैं वो खुद सबसे बड़े गुंडे मवाली हैं। पता है क्या हुआ है? देखिए, पहले तो पोस्टर लगाऊंगा और पोस्टर देखते देखते पोस्टर में जो हीरो है उसकी औकात समझ लीजिएगा। मेरठ के अंदर मेरठ पुलिस ने बीजेपी नेता अंकित मोतला के बंद होटल पर छापा मारकर जुआ पकड़ा। 31 जुआरी गिरफ्तार हैं, 17 लाख रुपए रिकवर हुए हैं। अंकित छात्र संघ का अध्यक्ष रहा है, मां मौजूदा जिला पंचायत अध्यक्ष है।
21 गाड़ियां और मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। अब इसके बाद थानेदार उत्तम सिंह लाइन हाजिर हुए हैं। यानी मवाली, गुंडे और हराम की कमाई भाजपा के लोग कर रहे हैं। भाई 23 गाड़ी, लाखों रुपया, दर्जनों मोबाइल, ऐसे नेता आपको सड़कों पर घूमते हुए नजर आते हैं। 10 गाड़ी, 15 गाड़ी, हम सोचते हैं कितने बड़े नेता है भाई। अंदर से माफिया कहने वाला कहता है आज उत्तर प्रदेश है, माफिया गैंग खत्म हो चुका है, जो भी हमारे प्रदेश में है, अबे चल। बस इन लोगों की वीडियो बनाते रहो जो मस्जिद के आगे नाच रहे हैं। मोदी, योगी, अमित शाह जो बोल रहे हैं और जो नफरत के बयानात जारी कर रहे हैं, सबके वीडियो को डॉक्यूमेंट करते रहो। एक दिन यही डॉक्यूमेंट्स इनकी जिंदगी को बर्बाद करेंगे और इनके खिलाफ सबूत का काम करेंगे। आज सत्ता में ये हैं तो फैसले भी इनके लिए आ रहे हैं, इनके हक में आ रहे हैं, लेकिन संविधान पर हमें भरोसा है, न्याय मिलेगा चाहे देर से मिलेगा। केरला हाई कोर्ट ने आरएसएस और भाजपा के 5 कातिलों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इन जानवरों ने विपक्ष की पार्टी जेडीयू के एक्टिविस्ट को 2015 में कत्ल किया था। आज उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। उधर जैसा मैंने आपसे अर्ज किया और हमेशा कहता हूं, जिसकी रोजी रोटी नहीं चल रही होती, हिंदू मुसलमान करता है, हिट होता है। जिनकी वीडियो वायरल नहीं हो रही होती, जो यूट्यूबर सब्सक्राइबर हासिल नहीं कर पाता, इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स हासिल नहीं कर पाता, वो सीधा हिंदू मुसलमान करता है, कंटेंट वायरल, अचानक से फेमस हो जाता है। मुसलमान का यही तो दम है, इस्लाम की यही ताकत है कि तुम मुसलमान का ही नाम लेकर भिखारियों आगे बढ़ रहे हो। अबे हम पाल रहे हैं तुम्हें, मुसलमान नाम ना हो, इस्लाम नाम ना हो तो झटकुल्लो तुम करोगे क्या? ये औकात है। दुनिया के टॉप तरीन बिजनेसमैन में शलवारबाज बाबा, रामदेव उर्फ बाबा कांडदेव, अब इसका प्रोडक्ट बिल्कुल फ्लॉप हो गया। कई वजह बाद में बताऊंगा। तो इसने अपने प्रोडक्ट को फेमस करने के लिए हिंदू मुसलमान टेक्निक अपनाई। रूह अफ़ज़ा और रूह अफ़ज़ा जैसे कई तरह के शरबत बनाने वाली कंपनियों को टक्कर देने के लिए इसने अपना एक शरबत बनाया और उसको चलाने के लिए उसने हिंदू मुस्लिम गेम खेल दिया। कहा इस जानवर ने कि अगर आप वो शरबत पियोगे तो मदरसे बनेंगे, ये शरबत पियोगे तो गुरुकुल बनेंगे। हालांकि हिंदू ही इसके मुंह पर मूतेंगे। क्यों? क्योंकि ये नंगा और फ्रॉड पहले ही कई बार साबित हो चुका है। ये वीडियो देखिए, फिर इसकी मैं धोती उतारता हूं। प्रहार, जहर। दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन उस शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है तो सब तक ये आइए मैं बताता हूं कि इस शलवारबाज बाबा को आज हिंदू मुसलमान क्यों करना पड़ा। मुसलमान पहले से ही भारत का इसका कस्टमर नहीं था, लेकिन ये बाबा खुद हिंदुओं को ही पेशाब पिला रहा था और गू खिला रहा था और फ्रॉड कर रहा था। पहली रिपोर्ट इसकी धोती खोलते हुए इसने रेड चिली पाउडर जो बनाया था वो भारत की एजेंसी FSSAI के रूल के मुताबिक सही नहीं था वो प्रोडक्ट इसका। उसके अंदर गंदा खतरनाक केमिकल मिला हुआ था जो लोगों के लिए जान का खतरा बना देता। सोचिए, जिसका
प्रोडक्ट खाकर अगर इंसान धीरे धीरे मरने लगे, वो बाबा कामदेव है। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है, जिसके बाद नोटिस जारी किया गया पतंजलि को और जनता ने उससे अपना रिफंड मांगा, पैसा वापस मांगा। और FSSAI ने कहा कि जिन जिन लोगों को तुमने अपना ये सामान बेचा है, दुकानदारों को, मॉल को वापस दो अपना सामान। बाबा कामदेव ने कई प्रोडक्ट्स लॉन्च किए और फेक ऐड बनवाया। ऐड के अंदर बेकार की चीजें, झूठे वादे किए। जनता को पता चला, जनता ने कंप्लेंट किया, केरला हाई कोर्ट ने नॉन बेलेबल वारंट जारी कर दिया बाबा कामदेव के खिलाफ। इससे बाबा कामदेव का और कांड खुला, बाबा और नंगा हुआ। हजरात, इसी तरह से इस कामदेव ने हमारे हिंदू भाइयों के जो धर्म है उसके साथ खिलवाड़ किया। जो जेन्युइनली शाकाहारी है, मेरा खुद का दोस्त है वरुण जैन भाई, बचपन के हम साथी हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी नफरत होने के बावजूद वो बंदा जीने मरने के लिए तैयार रहता है मेरे लिए, अल्लाह उसे सलामत रखे। उसने खुद बताया कि भाई, क्योंकि उसके घर के पास जो है पतंजलि का स्टोर था, तो वो दंत मंजन इस्तेमाल कर रहे थे। रिपोर्ट ये आई कि दंत मंजन में वो मछली के कुछ पार्ट्स मिला रहे हैं। रिपोर्ट किया गया, जांच हुई तो पता चला कि हाँ, ये तो साले बता रहे हैं कि वेज है, ग्रीन लेवल लगा हुआ है, लेकिन उसके अंदर मछली का इस्तेमाल किया गया है। दिल्ली की कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने पतंजलि को फिर नोटिस जारी किया। यह है बाबा कामदेव। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी जांच के आदेश दिए थे और फटकार लगाई कि तुम एड वेड आप बना रहे हो और दिखा रहे हो और एड के अंदर जो दावा कर रहे हो उसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो जिन्होंने एड बनाया उसको भी नोटिस जारी किया और बाबा कामदेव को भी फटकार लगाकर फिर वार्निंग देकर छोड़ा गया। यह है बाबा कामदेव। इस वजह से यह खुद शरबत जिहाद कर रहा है। अब इसने शरबत जिहाद का नाम दे दिया। तू कौन सा जिहाद कर रहा है पहले ये बता। अबे गधी का दूध पी रहा है, उसकी तारीफ कर रहा है। अबे गधी का दूध पीने वाला गधा नहीं तो क्या होगा। अब हिंदुओं को ये महंगाई पर तो अब कुछ बोल नहीं सकता। धोती तो नाम की पहनी है, नंगा है व्यक्ति ये पहले से। अब हिंदुओं को ये नहीं कह रहा है कि भाई महंगाई बात करो, अब बल्कि ये जिसका कोई दूध नहीं पीता गधी है तो कह रहा गधी का दूध पियो, ये सिखाना चाह रहा है हिंदुओं को। और इसने जस्टिफिकेशन के लिए खुद गधी का दूध पिया। यार अबे कैसा आदमी है ये। अबे कल को कुतिया पकड़ के कुतिया का दूध पिलेगा ये कि दूध तो दूध है जी। हट, इस पे बात ही नहीं करनी मुझे। बात तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। एक समुदाय कहता है मुगलों ने दिया क्या है, मुगलों ने किया क्या है। अबे हम पाल रहे हैं तुम्हें, मुगल पाल रहा है तुम्हें आज भी। तुम्हारी औकात नहीं थी, नंगे हो, नंगे रहते थे और नंगे ही रहना शायद तुम्हें पसंद है, इसलिए तुम्हें हिजाब भी पसंद नहीं है। अम्मा बहनों को नंगा देखते देखते अचानक से बड़े होते हैं तो इनको लगता है अरे सामने वाला हिजाब नहीं, उसका जिस्म क्यों नहीं दिख रहा है मुझे यार, हिजाब बैन करो भाई। औरंगजेब को कब्र से उठाने को तैयार, ओए औरंगजेब, ओए औरंगजेब बाहर निकल। उधर से अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख में चीन घुसाया है। ये जो नारा लगाकर कहते हैं भगवा फहराएंगे मंदिर में, तुम्हारे पिछवाड़े में दम है, बॉर्डर पे बनाओ ना यार मंदिर, कम से कम सेफ तो रहेगा भारत। भारत के चारों तरफ मैं मांग करता हूं, बिल्कुल बॉर्डर पर चारों तरफ मंदिर ही मंदिर बना दिए जाएं, तब तुम्हारी औकात खुलेगी सामने, तब औकात आएगी। मुगलों ने बनाया क्या, मुगलों ने दिया क्या। तुम्हारा बाप 1000 मरतबा मरकर जिंदा होगा और ऊपर से गू तक का जोर लगा देगा नीचे तक, तब भी तुम्हारा बाप वो नहीं कर पाएगा जो मुगल साम्राज्य ने भारत के लिए कर दिया है। लो रिपोर्ट दिखा रहा हूं। ताजमहल ने सालाना 98 करोड़ कमा कर दिया है। देखिए रिपोर्ट है एनडीटीवी की सरकारी रिपोर्ट। कुतुब मीनार ने 23.8 करोड़ कमा के दिया है एक साल में। लाल किले ने 18 करोड़ दिया है कमा के। आगरे के किले ने 18 करोड़ दिया है कमा के। अब टोटल आप कर लो कितना कमा कर दिया है। तुम्हारा बाप न तुम्हारी मां इतना कमा के नहीं दे सकते। जिसको तुम बाप बनाकर बैठे हो वो तो देश लूट ही रहा है। ऊपर से जिसे वो कहता था
डोनाल्ड ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प। आज वही ट्रम्प पता है क्या कह रहा है कि टैरिफ खत्म करवाने के लिए, टैरिफ हटवाने के लिए बड़े बड़े लोग मेरी गांव चाट रहे हैं। हाँ, किसको कह रहा है ये? जिस देशों पर पाबंदी लगी है, टैरिफ लगाया है, उसमें भारत भी तो है। मोदी खुद गए थे ट्रम्प से मिलने, टैरिफ हटवाने। बीच में विदेश मंत्री गए टैरिफ हटवाने, किसी की मानी? तो ट्रम्प किसे कह रहा है? सुनो ना यार। Any deal, you guys, some of you work for companies. Your companies are peanuts. I don't care how big they are. Compared, this is the largest transaction in the history of our country. And don't let some of these politicians go around saying, because I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything. I'll do anything, sir. And then I'll see some rebel Republican, some guy that wants to grandstand. Say, I think that Congress should take over negotiations. Let me tell you, you don't negotiate like I negotiate. Congress takes over negotiating. Sell America fast because you're going to go busted. You don't. I just saw it today. A couple of your congressmen said, I think we should get involved in the negotiation of the tariffs. So that's what I need. I need some guy telling me how to negotiate. दिन रात मुसलमानों को गरियाते हैं, दिन रात मुसलमानों को कोसते हैं। बाप बेटे रामनवमी की रैली में, पीछे से लौंडिया फरार किसी और के साथ। सोशल मीडिया पर मुसलमानों को गरियाएंगे, अल्लाह को गाली बकेंगे, दीन इस्लाम को उल्टा सीधा कहेंगे। अबे अपने घर की औरतों का ख्याल रख लो बे, ध्यान रखो अपनी औरतों का यार। आपकी स्क्रीन पर दो व्यक्ति की फोटो है, एक नौजवान लड़का है और खूबसूरत औरत है। ये खूबसूरत औरत शादीशुदा है और ये जो लड़का है ये इसकी सास है, होने वाली सास थी। इसकी बेटी का रिश्ता इस लड़के से लगा जो आपको तिलकधारी, खास नारा लगाने वाला लग रहा है, संस्कारी। ये चश्मुद्दीन ने रिश्ता भेजा, रिश्ता पक्का हुआ इस औरत की बेटी से। 1 महीने बाद शादी थी। इसने अपनी सास को शुरुआत में ही रिश्ते के वक्त एक मोबाइल गिफ्ट किया। उस मोबाइल से अपनी सास से बातचीत करने लगा। बातचीत करते करते अपनी सास से ही इसको प्यार हो गया। आज बेटी की शादी माँ अपने होने वाले दामाद के साथ फरार हो गई। साथ ही बेटी की शादी के लिए जो 5 लाख के जेवर और सामान इकट्ठा किए गए थे, अलीगढ़ की इस महिला ने अपने दामाद के साथ फरार होकर सब कुछ चंपत कर दिया। और होने वाले दामाद ने अपने ससुर से कहा कि तुमने मेरे बाबू को 20 साल परेशान रखा, अब दफा हो जाओ। हैं? तो ये भी रैली वाला दिख रहा है मुझे, तिलकधारी। और उसका होने वाला ससुर भी जरूर किसी रैलियों में घूमता था। यहाँ मुसलमान वाला मामला नहीं है, सब हिंदू घर का मामला है। अरे भाई, रैलियों में कम जाओ, घर पे ज्यादा ध्यान दो। बात महिलाओं की करें तो वफा नाम की इनके अंदर अब कोई चीज रही नहीं है। वफादारी की बात करो तो आंसू बाहर ले आके, नाक और मुंह से आंसू बाहर लाकर ऐसे व्यतीत करते हैं कि इनसे बड़ी ईमानदार कोई है ही नहीं। हजरात, शादियों से डर लग रहा है और मैं तो यही कहूँगा, शादी करो मत। और शादी करो तो भाई निकाह से पहले, 7 फेरे से पहले एक सरकारी दस्तावेज एग्रीमेंट पर साइन कर लो और करवा लो। एग्रीमेंट प्रॉपर, जिंदगी की माँ बहन करने के बजाय आगे भविष्य में एक अपना यार बचाव करके चलो। पुरुष हो या महिला, दोनों अपनी अपनी शर्तें लिखे, साइन करे, एग्रीमेंट पे राजी हो तो शादी करो। जैसे फॉर एग्जांपल लड़का लिखे कि भाई मैं माँ बाप से अलग कभी नहीं होऊंगा, मेरी पत्नी माँ बाप से अलग होने का दबाव न बनाए। दूसरा पॉइंट, मेरे भाई बहनों के साथ में रहूंगा, परिवार एक रहेगा, परिवार को तोड़ने वाला कोई काम महिला ना करे। मेरी तनख्वाह जितनी होगी उसके हिसाब से मैं अपनी मर्जी से पॉकेट मनी दूंगा, अलग से कोई फालतू की मांग ना करे। हालांकि मैं अपनी पत्नी की तमाम मांगे पूरी करूंगा, जो ज़रूरत वाली चीज़ें हैं वो पूरी करूंगा। मैं पत्नी को कहीं आने जाने से रोकूंगा नहीं, लेकिन जहां मुझे आपत्ति होगी मेरा अधिकार होगा कि मैं उसे रोकूं। पत्नी मेरे माँ बाप भाई बहन पर किसी फालतू तरह का
मेरी और आपस की लड़ाई में माँ बाप पर कोई पुलिस केस नहीं करेगी। भाई अपनी शर्त फ्यूचर के लिए लिखो, साइन करो। भाई मेरी एक सलाह है, सलाह अच्छी लगे मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों को तो शेयर कर देना। एग्रीमेंट करो, उसके बाद भाई रिश्ता पक्का है तो पहले रिश्ता पक्का करो, फिर एग्रीमेंट करो, एग्रीमेंट के बाद जो है तुम भाई निकाह करो या साथ में ले लो, कुछ भी करो। ये फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश का मामला। एक पति ने अपनी पत्नी की शादी कोर्ट में ले जाकर उसके बॉयफ्रेंड से करा दी। अब आदमी करेगा तो क्या करेगा भाई, क्या करे आदमी? भाई बॉयफ्रेंड के हाथों से नीले ड्रम में पैक होने से अच्छा है कि अपनी बीवी की शादी करा दो। और क्या जमाना आ गया है, पति अपनी बीवियों की शादियां करा रहे हैं। अरे तू जा रे बहन, तू जा, मेरा पीछा तो छोड़। सर्वे के मुताबिक भारत में अब 60% लड़के शादी नहीं करना चाहते हैं और वो बेचारे अपनी जगह सही हैं। और जो लड़कियां ज्यादातर शादियां कर रही हैं वो एक पे टिक नहीं रही। ऐसा नहीं है कि लड़के एक पे टिक रहे हैं, ऐसे हरामी पने वाले लड़के भी मौजूद है समाज में, लेकिन लड़कियों में ये चीज ज्यादा है। शादी के पहले बॉयफ्रेंड को परेशान करेंगी, शादी के बाद पति को परेशान करेंगी। कितने केस आ चुके हैं। बहरहाल फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। नेशनल प्राइम टाइम में आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।